जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं MHD 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आज का ये प्रश्न है कि आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। तो इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि आज के संदर्भ में संत कबीर का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी शिक्षाएं और विचार जो हैं वह आज भी प्रासंगिक हैं और हमारे समाज में व्याप्त कई समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। मतलब हमारे समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उन लोगों को सुलझाने में जो कबीर ने जो शिक्षा दिया था, जो उन्होंने विचार प्रकट किया था, वो आज भी हमारे काम में आती हैं। कबीर ने अपने समय में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत की जो आज के जटिल और विखंडित समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए इसका महत्व समझा जा सकता है। पहला नंबर इसका पॉइंट है जिसमें सामाजिक समानता और समरसता। मतलब कबीर जो थे वो जातिवाद, धार्मिक जो कट्टरता होते हैं और भेदभाव के कटु आलोचक थे। मतलब जातिवाद भी वो नहीं मानते थे, कट्टरता भी नहीं मानते थे और भेदभाव को भी वे बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने कहा जाति और धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को समाप्त करने का इन्होंने आह्वान किया था कि जाति और धर्म के नाम पर जो विभाजन हो रहा है इसको बंद करने का कबीरदास ने सबको आह्वान किया था। आज के समय में जब समाज जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता से जूझ रहा है, कबीर का मनुष्य मात्र एक है का संदेश अत्यधिक प्रासंगिक है। कबीर ने कहा था कि मनुष्य चाहे जो भी हो, चाहे उसका धर्म अलग हो, चाहे फिर जाति अलग हो, लेकिन मनुष्य है, अर्थात सभी के सभी जितने मनुष्य हैं सभी एक हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में है धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। इसमें कबीर ने दोनों प्रमुख धार्मिक संप्रदायों जैसे हिंदू और मुसलमान की बातें की गई है। तो इनकी जो अंधभक्ति है, अंधभक्ति और पाखंड पर प्रहार किया कबीर ने। ठीक है, उन्होंने धर्म के मूलभूत तत्वों पर जोर दिया है, न कि बाहरी आडंबर पर। उन्होंने कहा कि धर्म के जो एक्चुअल में जो धर्म की चीज़ें हैं उन पर काम करिए, बाहरी दिखावा मत करिए। वर्तमान में जब धार्मिक कट्टरता और संघर्ष बढ़ रहे हैं, आज के समय में जब ये धार्मिक कट्टरता और जो संघर्ष देखने को मिलते हैं धार्मिक जगहों पे, स्थलों पे, तो कहा गया है कि जो संघर्ष बढ़ रहे हैं, कबीर का यह दृष्टिकोण सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है आडंबर और पाखंड का विरोध। कबीरदास ने इन सब का विरोध किया था कि आडंबर और पाखंड जो थे इन सबको मतलब दिखावेपूर्ण पाखंड से ये घृणा करते थे और कहते थे कि वो सब दिखावा बंद करिए। कबीर ने आडंबरपूर्ण धार्मिक क्रियाओं और दिखावों का विरोध किया। आज जब समाज में धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर दिखावा और ढोंग हो रहा है, कबीर का सत्य पर आधारित दृष्टिकोण लोगों को जागरूक कर सकता है। क्योंकि कबीर की जो शिक्षा थी, कबीर की जो विचारधारा थी, वो आज के लोगों के सामने प्रकट करने से लोगों का थोड़ा मन मस्तिष्क खुलेगा कि आखिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कबीर की सारी बातों को मानना चाहिए। सादगी और नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा है उसमें कबीर ने सादगी, ईमानदारी और कर्मठता को जीवन का आधार माना। आज की भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में कबीर का यह संदेश मानसिक शांति और स्थिरता लाने में मददगार हो सकता है। मतलब नैतिक मूल्यों को कभी नहीं खोना, इसकी शिक्षा हमें दिया है कबीरदास ने। पांचवें नंबर पॉइंट में है पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता। कबीर के दोहों में जो प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संतुलन का भाव झलकता है। कबीर जो हैं, जो उनके दोहों में जो है प्रकृति के प्रति जो हमारा सम्मान है और जो पर्यावरण के संतुलन का जो भाव हमें दिखाई देता है। आज जब पर्यावरण संकट में एक बड़ा संकट, पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट का मुद्दा बना हुआ है, तो उनके विचार हमें प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। मतलब
जो कबीरदास ने पहले बातें कही है वो आज के जीवन में अगर हम उसे लागू करें तो हमारा जीवन बेहतर ढंग से हम लोग जी पाएंगे। वैश्विकता और मानवीयता का संदेश। तो कबीर का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबके हित में सबके सुख के लिए का जो भाव कबीरदास ने बताया था वो आज के वैश्वीकरण और मानवतावाद के लिए एक आधारशिला हो सकता है। उनकी शिक्षाएं एक ऐसे समाज की ओर प्रेरित करती है जो सभी के लिए समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करे। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना थी वो कबीरदास ने दिया था। अब निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं कि कबीर के विचार न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बात तो सही है, कबीर के जो विचार थे केवल उनके समय में मतलब प्रासंगिक नहीं थे, मतलब जो उसकी वैल्यू थी वो समय सिर्फ उनके समय में नहीं थी, बल्कि आज भी आदर्श समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं अगर उसको कोई फॉलो करता है तो। उनकी शिक्षा हमें मानवता का शिक्षा देती है, समानता और सत्य के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो आज के जटिल और विभाजित समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीरदास ने सबको एकता में बंद कर रहने का जो विचार प्रकट किया था वो सराहनीय है। उनका मूल्यांकन और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में थोड़ी मदद हो सके। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कल जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ वीडियो प्रदान किया जाए। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शाम शुभ हो।